हे गाइस, आ चुका हूँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के और एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियाओ चेन का साथी बन चुका था एक 4 हाथों वाला जायंट ईएफ, और साओ चेन उस एप के साथ एक खूबसूरत सी जगह में आया था जहाँ पर कि उसने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर भी किया था। जहाँ पर जूलिंगर का भी एक साथी बन चुका था जो कि और कोई नहीं बल्कि वो व्हाइट यूनिकॉर्न था, और वो दोनों अपने साथी के साथ इसी तरह से इस ड्रैगन आइलैंड में भटक रहा था। पर तभी एक दिन वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि लिंगर साओ चेन को देखते ही उसके ऊपर एक अटैक कर दिया था, और फिर वो उससे कहने लगता है कि तो तुम उस ड्रैगन के हाथ से बचने में कामयाब हो चुके हो। सच में तुम्हारा लक तो उस दिन बहुत ही अच्छा था, पर फिर भी आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, और आज मैं अपने खुद के हाथों से तुम्हारा जान ले लूंगा। पर साओ चेन कहने लगता है कि ये बात तो तुमने ह्यूमन वर्ल्ड में भी कहा था, पर फिर भी तुमने वहाँ पर ना मुझे मार पाया और ना ही यहाँ पर ही मार पाओगे। और फिर ये कहते हुए अपने स्पिरिचुअल रिंग की मदद से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर कि लिंगर उन सारी स्पिरिचुअल रिंग को डॉच करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर हम लोग देखते हैं कि लिंगर को तो उसके रिफ्लेक्शन और स्पीड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और इसलिए वो इस बारे में अनजान था। और फिर हम लोग देखते हैं कि साओ चेन अपने स्पीड का यूज करके उसके पीछे आ जाता है, और फिर वो उसके पीछे आने के बाद उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर दिया था, और ये एक सरप्राइज अटैक था जिसके कारण कि लिंगर पीछे हट गया था। और लिंगर तो उसके ऐसे फास्ट स्पीड को देख के बहुत ही हैरान हो चुका था, और फिर वो कहने लगता है कि लगता है मैंने तुम्हें अब तक बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है, इसलिए अब मुझे तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए और तुम्हें कोई भी चांस आज मैं नहीं दूंगा। और फिर ये कहते हुए उसके पीछे चला जाता है, जहाँ पर कि साओ चेन तो बैम्बू के ऊपर से भाग रहा था, और उसके पीछे जाते हुए लिंगर भी बैम्बू के ऊपर चलते हुए उसका पीछा कर रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत सारे बैम्बू को लेके उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर साओ चेन इन सारी अटैक को डॉच कर लिया था जंप करके। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंगर अपने शॉट की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, पर साओ चेन अपने स्पिरिचुअल रिंग की मदद से अपने सामने एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था। पर हम लोग देखते हैं कि उसके बैरियर लिंगर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और वो टूट जाता है। और इसे देख के सियाओ चेन उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक ही अटैक बार बार कर रहे हो, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई नया अटैक सीखा ही नहीं है। और फिर ये कहते हुए अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर लिया था, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके स्पिरिचुअल ड्रैगन की मदद से वो लिंगर के ऊपर अटैक कर दिया था। और फिर उसके ऐसे खतरनाक अटैक के सामने लिंगर कुछ भी नहीं कर पाता, और वो पीछे चला जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं साओ चेन का हालत तो इसमें बहुत ही खराब हो चुका था। और फिर वो कहने लगते हैं कि इस अटैक को यूज करने के कारण मेरा बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो चुका है, और इसलिए इस अटैक को मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता हूँ। पर लिंगर को तो इस अटैक में कुछ भी नहीं हुआ था, और इसलिए वो बहुत ही गुस्से में आके अपने पावर को एक्टिवेट भी कर लिया था, और फिर वो अपने पावर का एक्टिवेट करते हुए जियाओ चेन के ऊपर अटैक कर दिया था। और फिर साओ चेन अपने डिफेंस में अपने रिंग्स का यूज करता है, पर हम लोग देखते हैं कि लिंगर के अटैक के सामने उसका रिंग्स कुछ भी नहीं कर पाता, और वो सब टूट के बिखर जाता है। और फिर लिंगर अपने बहुत बड़ा सा स्पिरिचुअल शॉट की मदद से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, पर हम लोग तभी देखते हैं कि एक पत्थर उसके तरफ आ जाता है, और इसलिए उस पत्थर को 2 हिस्सों में काट देता है। पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पत्थर थ्रो किसने किया। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो 4 हाथ वाला जायंट टेप आ गया था, और इसे देख के लिंगर बहुत ही हैरान हो गया था। पर लिंगर को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एप उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, जहाँ पर कि सियाओ चेन तो इस बारे में टेंशन कर रहा था कि वो जायंट एप को कुछ हो ना जाए। पर हम लोग देखते हैं कि लिंगर उस एप को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर से जंप करके सियाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, पर वो जायंट फिर से उसके सामने आ गया था, और उसके अटैक को रोक लिया था। और फिर लिंगर गुस्से में आके अपने रेनबो शॉट को भी निकाल लिया था, और फिर अपने रेनबो शॉट का यूज करते हुए उस एप के ऊपर अटैक कर दिया था। पर हम लोग देखते हैं कि वो जायंट एप फिर से उसे रोक लिया था। पर इन दोनों का ऐसा खतरनाक फाइट को देख के जियाओ चेन को तो चिंता हो रहा था, और इसलिए सोच रहा था कि ये जायंट एप को कुछ हो ना जाए। पर तभी लिंगर भी उस रेनबो शॉट के साथ अपने बहुत बड़ा जायंट स्पिरिट शॉट को भी यूज कर देता है, जिसके कारण कि वो भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और फिर वो जायंट एप गुस्से में आके अपने पावर का यूज करते उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर हम लोग देखते हैं कि लिंगर जंप करके उसे डॉच कर लिया था, और फिर वो कहने लगता है कि लगता है जियाओ चेन को मारने के लिए पहले इस बीस्ट को मारना होगा। और फिर ये कहते हुए उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, और फिर लिंगर भी अपने शॉट का यूज करते हुए उसके ऊपर कट लगाने की कोशिश कर रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि उस एप का स्किन इतना मोटा था कि उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा था, जहाँ पर वो बीस्ट भी अपने हाथों का यूज करते हुए उसके ऊपर पंच करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक ही पंच में लिंगर को दूर हटा देता है, और फिर वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच करने के लिए जा रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो व्हाइट यूनिकॉर्न वहाँ पर लाइट के स्पीड से आता है, और फिर वो लिंगर को लेके वहाँ से लाइट के स्पीड से ही चला गया था, जहाँ पर उस एप को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि जियाओ चेन को सब कुछ समझ आ गया
गया था और वो सोचने लगता है कि मेरा यहाँ पर रहना इसके लिए खतरा हो सकता है और इसलिए अब मुझे इस एप के पास से चला जाना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियाओ चेन उस एप के लिए बहुत सारे फ्रूट और मीट को रख दिया था, पर हम लोग देखते हैं कि उसके ऐसे बाद से वो एप तो गुस्सा हो गया था और वहाँ पर उदास होकर बैठ जाता है, जहाँ पर कि सियाओ चेन कहने लगता है कि ये जगह तुम्हारा घर है पर मेरा नहीं है, मेरा घर कहीं और है जहाँ पर कि कोई मेरे लिए वेट कर रहा है और इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा और उसके लिए मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। पर फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो जाइंट एप मारने के लिए तैयार नहीं था, जहाँ पर कि सियाओ चेन उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रूट और बहुत सारे मीट को पका कर रख दिया है और उम्मीद है कि इन्हीं सारी चीज से तुम्हें बहुत दिनों का गुजारा हो जाएगा। पर हम लोग देखते हैं कि फिर भी वो जाइंट एप उस पर गुस्सा करने लगता है, पर सियाओ चेन और उसे कुछ भी नहीं कहता और फिर वहाँ से अलविदा कह के चला जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि उस एप के मुंह पे तो साफ साफ उदासी का छाया लगा हुआ था, जहाँ पर सियाओ चेन भी बहुत ही उदास था, पर फिर भी जाते जाते वो सिर्फ मुड़कर उसी की तरफ ही देख रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो जाइंट एप भी उसे अलविदा कहने के लिए तैयार हो चुका था और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम अपना ध्यान रखना ताकि कोई तुम्हें अपना खाना न बना ले, जहाँ पर कि सियाओ चेन कहने लगता है कि ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगा और प्रैक्टिस करके और भी पावरफुल बनूंगा। और फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और फिर अगले सीन में हम लोग एक खूबसूरत सी जगह को देखते हैं, जहाँ पर कि लिंगर बैठा हुआ था और उसके सामने उसका यूनिकॉर्न भी था। पर हम लोग देख सकते हैं कि लिंगर थोड़ा सा इंजर्ड भी था और फिर उस यूनिकॉर्न से पूछता है कि तुम्हारा इंजरीज कैसा है, क्या तुम हिल हो चुके हो? और फिर वो उससे कहने लगता है कि मेरा जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम सही टाइम पर वहाँ पर नहीं आते तो फिर तो आज मेरा चटनी बन चुका होता। और फिर लिंगर इस खूबसूरत सी जगह को देखकर कहने लगता है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है इस खूबसूरत को देखने के लिए। और फिर लिंगर उस यूनिकॉर्न से कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है और यहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट और खतरनाक पावरफुल बीस्ट भी पाए जाते हैं, तो फिर तुम यहाँ पर सर्वाइव कैसे करते हो? पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न लिंगर को अपना मास्टर बनने के लिए कहता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लिंगर भी इस बारे में तैयार हो चुका था और फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंगर अपने हाथों से यूनिकॉर्न का हॉर्न को टच करता है और फिर उसके टच करने से ही उसके अंदर से बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी निकलता है, जो कि पूरे जंगल में ही फैल चुका था। और फिर हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जहाँ पर कि लिंगर हमेशा यूनिकॉर्न के साथ रहेगा और यूनिकॉर्न लिंगर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण उस यूनिकॉर्न का ब्रेक थ्रू हो गया था, जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि उसका लुक भी चेंज हो चुका था और उसका नेचुरल विंग्स भी आ चुका था। और इसे देख के तो लिंगर भी बहुत ही खुश हो चुका था और उससे कहने लगता है कि तुम तो पहले से और भी खूबसूरत बन गई। और फिर हम लोग देखते हैं कि लिंगर उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और फिर वो दोनों आसमान की सैर करने के लिए चला गया था, जहाँ पर कि लिंगर कह रहा था कि आज से मैं तुम्हारा मास्टर बन चुका हूँ और इसलिए तुम जब भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो फिर तुम मुझे बुला सकते हो। और फिर लिंगर कहने लगता है कि मैं इस इमॉर्टल हॉल में रह के ब्रेक थ्रू कर लूंगा, जिसके बाद कि मैं तुम्हें लेकर अपने क्यूसी हॉल में जाऊंगा, जहाँ पर कि मैं तुम्हें बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे को भी दिखाऊंगा। और इसी तरह से वो दोनों घूमते घूमते ड्रैगन आइलैंड के सी के पास चला आता है। पर तभी लिंगर को वहाँ पर एक शिप दिखाई देता है, जो कि एकदम टूटे फूटे हालत में था, जो कि असल में उस गू क्लैन के यंग मास्टर का शिप होता है। पर तभी वो वहाँ पर देखता है कि वो यंग मास्टर भी वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा हुआ है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और फिर एंड में हमें बताया जाता है कि ये वॉल परफेक्ट वर्ल्ड यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है और आगे चल के परफेक्ट वर्ल्ड से कनेक्ट होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जबकि हर यूनिवर्स के हर आर्ट को कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा और उस टाइम सारे इंसान मर रहे होंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई देगा। और इसी टाइम ही हमारा हीरो परफेक्ट वर्ल्ड के यूनिवर्स के हीरो के साथ जुड़ जाएगा और सारे हीरो एक साथ आके एक ऐसा जगह को ढूंढेगा जहाँ पर कि सारे इंसान शांति से रह पाए। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसलिए इस सीरीज को मिस तो बिल्कुल मत करना। और अगर आपको इसकी अगले एपिसोड देखना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी आपके पास पहुंच जाए।